हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 2.2 तक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना ये सब आपको समझ में आ रहा होगा अब, है ना। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में मेन जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो यही है कि आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को ट्रिगोनोमेट्री में लेके चले जाओ, है ना। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रिंसिपल ब्रांच है हर एक फंक्शन का, वो बस ब्रांच याद रखो और उसको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करके जैसे ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस तरीके से सॉल्व करो, लेकिन बस प्रिंसिपल ब्रांच का ध्यान रखना और फिर आप उस तरीके से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। दूसरा एक टाइप का तो ये हो गया, है ना, जिसमें एंगल्स वगैरह कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। दूसरा टाइप का होता है जिसमें आपको कुछ चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाता है ना। सिंप्लीफाई कुछ क्वेश्चंस आपको दे देगा, है ना, रूट के टर्म्स में, और वहां से आपको उस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करके सही करना होता है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं मैं, जैसे आपने पहले तो एक टाइप का क्वेश्चन किया होगा, है ना। आपने जो एक टाइप का क्वेश्चन किया होगा इस टाइप का जिसमें हमारे पास कॉस के अंदर में कुछ एक फंक्शन होता है ना, जैसे कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो यहां से इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, है ना। तो इस टाइप में क्या करना है हमें कि इसको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करना है और प्रिंसिपल जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बस उसी ब्रांच के अंडर में हमें इसका आंसर निकालना है ना। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका इस टाइप का सिंपल सा ऐसा बन जाता है जिसमें वो डायरेक्टली आपसे कुछ एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में आपने यही कुछ किया होगा। सेकेंड एक्सरसाइज इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड है ना, तो प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज करके करना है। एक जो वो वाला प्रॉपर्टी था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 वाला, और टेन इनवर्स का जो सम वाला फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पे ये यूज होता है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जिसमें वो आपसे कुछ भी एक फंक्शन दे देगा और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है। ठीक है, जैसे कॉट इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे देगा, है ना। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म में लिखा हुआ है और सेम मेथड हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको कहां पे पूछ देगा, वो सेम क्वेश्चन वो आपको डाल देगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, है ना। तो वहां पे जो हमने इनवर्स वाले पार्ट को हम लोगों ने स्किप किया था या बोला था कि इसको बाद में करेंगे, है ना, और कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने ट्राई भी किए थे, लेकिन उस टाइम पे जो ट्राई किए थे वहां पे जो हमें चेन रूल पता था, बेसिकली उसी रूल के हेल्प से हमने इसको डिफरेंशिएट वगैरह किया था, है ना। लेकिन अब जब हम करेंगे तो हमें पता है कि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो जब भी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन दिया हो इस टाइप से, तो पहले ट्राई करो कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं, है ना। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि कॉट इनवर्स के जो अंदर में टर्म है इसको आप किसी तरीके से कॉट के टर्म में ही सॉल्व कर पाओ, है कि नहीं, क्योंकि बाहर में जो फंक्शन है वही फंक्शन हम किसी तरीके से अंदर में जनरेट करेंगे, है ना। और जब ये जनरेट हो जाएगा तो आपका इनवर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या यूज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है ना, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कहां पे देखा था, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने इंटीग्रेशन जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो जो इंटीग्रेशन में थॉट प्रोसेस था सेम वही चीज हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस ये है यहाँ पे कि किसी तरीके से हम इस रूट वाले टर्म को सॉल्व कर सके, है ना। तो सिंपली हमें यहाँ पे इस टाइम में क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं आपको याद होगा पहले, तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट कर दो, है ना। और सेक थीटा पुट करोगे और यहां से लास्ट में जो थीटा आएगा तो थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पे आप सेक थीटा पुट करोगे तो ये पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, है ना। और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या बन जाएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू हम सिर्फ कितनी लिख पाएंगे, ये वाला टर्म, है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोचना है कि कैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका इस टाइप का आता है जिसमें आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली क्वेश्चंस दिए रहते हैं, है ना। तो वो वाला पार्ट भी आप लोगों ने किया जो एक्सरसाइज 2.2 का स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें देखो फर्स्ट वाले में
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बता रहा था कि सिंप्लीफिकेशन वाला, तो जो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे 10 तक है, वो सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाले हैं, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 6 में करके आपको दिखा देता हूं, वो भी सिंप्लीफाई करने वाला ही है, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ, सेम यही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर में किया था, tan इनवर्स ऑफ 1/√x²-1, है ना। तो सेम यही क्वेश्चन है, देखो जस्ट अभी हमने सॉल्व किया। और इसमें जब हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम किससे हो रहा है, इस वाले रूट वाले पार्ट से, है ना। तो रूट वाले पार्ट को आप पहले सॉल्व करने का ट्राई करो। तो x को क्या पुट करोगे, sec थीटा, है ना। तो sec थीटा पुट करोगे तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1/sec²-1, क्या दे देगा 10, है ना। तो नीचे में आपका tan थीटा आ जाएगा, और ये tan थीटा हो गया तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको याद होगा कि मैंने ये बोला था कि अंदर में अगर, बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर में भी हमें क्या चाहिए, tan का टर्म ही चाहिए, है ना। तो यहां से आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो पहला तरीका क्या है, आपको cot को tan में कन्वर्ट करना आता है, कैसे कर सकते हैं, याद होगा आपको, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को एक तरीका मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि अंदर में जो cot है ना, हमारा एम क्या है कि इसको किसी किसी tan में लेके आना, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, और इस cot को हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और देखो अब से ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू हम यहां से कितनी लिखेंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, sec इनवर्स x, है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, π/2 माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा तरीका, इसका एक और मेथड भी है, दूसरा तरीका, वहां से भी सेम ही आंसर आएगा। वैसे आपको प्रॉपर्टी याद होगी tan इनवर्स की, कौन सी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, याद है। तो यहां से देखो हम tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cot इनवर्स x, है कि नहीं, क्या लिख पाएंगे, π/2 माइनस cot इनवर्स x। और देखो इस वाले में x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, cot थीटा, है ना। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, है ना। और देखो यहां से फिर दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू फिर से सेम पुट करोगे। तो जो मेथड आपको सही लगे, है ना, दोनों मेथड यहाँ पे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। सारे क्वेश्चन यहाँ पे इजी है। तो मेन एम जो है सिंप्लीफिकेशन का एम बस यही है कि बाहर में जो फंक्शन है, हमें ट्राई हमेशा यही करना है कि उसी फंक्शन को हम अंदर में भी जनरेट कर सके ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में, है ना। और फिर आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सेवेंथ में भी सेम वही है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें लगाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। 8th वाला क्वेश्चन मैंने कल लास्ट क्लास में कर ही दिया था, है ना। 9th देखो, 9th में हमें क्या है, tan इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, tan इनवर्स ऑफ, देखो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √a² माइनस x², है ना, ये हमें दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो अब इसमें ऑब्वियसली हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो हम किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाले पार्ट को अंदर में। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम किस वाले पार्ट से, रूट वाले पार्ट से, तो है ना। तो सबसे पहले हमें रूट वाले पार्ट को सोचना है, उसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a² माइनस x² टाइप में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। आपको इंटीग्रेशन में ये सब बताया है, a² माइनस x² में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। अगर a की जगह पे 1 होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे a है ना। a क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे भी a² जनरेट होगा तो हम a को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
x को हम क्या पुट करेंगे, है ना, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो x इक्वल टू, और यहां से अगर कोई हमें थीटा की वैल्यू पूछता है तो थीटा हम कितना बता पाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, है ना, डिवाइड कर दो यारो। तो यहाँ पे पुट करके देखो कि क्या हो रहा है। तो टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर में क्या आ जाएगा, a साइन थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर, और a स्क्वायर यहां से जनरेट होगा, a स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो रूट से बाहर निकल के वो क्या बन जाएगा a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा आपको, कॉस थीटा। देखो a से a कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, है ना, और इसको हम क्या लिख पाएंगे, थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहां से फिर से निकाल पाएंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। क्लियर है ना। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करना है ये आपको इंटीग्रेशन में बताया, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में एक बार पलट के देखना कि कैसे कैसे कौन से स्क्वायर रूट वाले टर्म में हमने कहां कहां पे कैसे सब्स्टिट्यूट ट्राई किया था, ठीक है। तो वहां पे जो मेथड अप्लाई किया सेम मेथड यहां पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली कर पाओगे। लास्ट क्लास में आपको बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह देख लेना और उसको याद रखना। फॉर्मूला क्या है, 3a स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में, है ना, आपको बोला था कि प्रीवियस वाला जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है वो सब आप लिख लो, क्योंकि यहाँ पे सब यूज होने वाला है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमें ये क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हमें उसी का फॉर्मेट दिख रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो आप डायरेक्टली ये सोच पाते कि यहाँ पे हमें x को क्या पुट करना पड़ेगा, a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो a tan थीटा, क्या हो जाएगा, देखो 3a क्यूब यहां से बाहर निकलेगा, a क्यूब यहाँ पे बनेगा, a क्यूब यहाँ पे है, a क्यूब यहाँ पे बनेगा, है ना। तो पूरे से जब आप x इक्वल टू a tan थीटा पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट टर्म अंदर में क्या बन जाएगा आपका, सेम यही टर्म बन जाएगा, है ना। यहाँ पे पुट करोगे तो ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे आपका ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा, है ना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए फॉर्मूला याद नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम फिर यहां से कितनी लिखेंगे, 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करना होता है आपको ये समझ में आ रहा है ना, और कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें इनवर्स में पूछा जाता है, जहां पे वो आपसे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे क्या पूछता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूछता है ना। इक्वेशन को वो सॉल्व करने के लिए देता है, ठीक है। तो जो आपका एक्सरसाइज 1 to 10 है, 1 to 10 में 5 to 10 में आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। 5 to 10 में आपका सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है ना, अगर आप बुक में देखोगे 11 से 13 जो है ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है ना, तो उसको भी सिंप्लीफाई करना है। 14 और 15 जो क्वेश्चन है वो क्या है, इक्वेशन का है। ये क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है ना। तो 14 और 15 में क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन है ना। यहां पे आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे एक और सिंप्लीफिकेशन का देख लेते हैं, 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 10 ऑफ 1/2, ठीक है, 10 ऑफ 1/2 इंटू, इसके अंदर में हमें इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है साइन का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड टर्म इसका है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी ठीक है। तो ये देखो, ये tan ऑफ हाफ इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी का सेकेंड टर्म दिया हुआ है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस वाले में देखो, यहां पे देखो एक्चुअली में दो वेरिएबल आपका यूज हुआ है, दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है ना। तो यानी हमें इन दोनों को सेम थीटा हम एज्यूम नहीं कर सकते, है ना, क्या करना होगा, हमें अलग अलग थीटा लेना होगा। तो एक्चुअली में आपके पास क्या है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली में क्या है, दो क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan ऑफ हाफ इंटू, इसको अगर मैं थीटा 1 मान लू और इसको मैं थीटा 2 मान लू, है ना, तो हमें क्वेश्चन एक्चुअली में क्या सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, tan ऑफ हाफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 मैंने किसको एज्यूम किया है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला होगा, यहाँ पे हमें x इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू टेन थीटा पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला याद रखना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब चेक करके देखना ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हम यहां से कितनी लिख पाएंगे, 2 tan इनवर्स, है ना, और 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या बन गया हमारा, 2 tan इनवर्स x। क्लियर है, तो थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, सेम टाइप से आपके पास जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला थीटा 2 क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हमें फिर से क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर से यहाँ पे y इक्वल टू टेन अल्फा मान लो, अलग एंगल ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू टेन अल्फा का सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो फिर से देखो अंदर वाला टर्म आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये फिर से क्या बन गया आपका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या बन गया एक्चुअली में, cos इनवर्स ऑफ cos 2 अल्फा, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 अल्फा के, और अल्फा की वैल्यू हम यहां से क्या ले सकते हैं, 2 tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो देखो मैंने थीटा 2 भी निकाल लिया, थीटा 2 क्या हमारे पास, 2 tan इनवर्स y। ठीक है, तो मैंने थीटा 1 और थीटा 2 को सॉल्व कर लिया, यहां पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ हाफ, देखो हाफ दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब इसमें क्या यूज कर लेंगे हम, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, है ना, क्या हो जाएगा, tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a, है ना, इंटू tan b। ठीक है, ये हमारा एक एंगल हो गया, ये हमारा दूसरा एंगल, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, और a और b की जगह पे फिर से tan इनवर्स x और tan इनवर्स y पुट करते जाओ। देखो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये इजी सा एक्सप्रेशन आपका निकल के आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें ट्रिगोनोमेट्रिक जो सॉल्व करने वाला पार्ट होता है ना, सिंप्लीफाई करने वाला, उस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आगे जो है वो सब सिंपल, बाकी सारे जो हम अभी तक आपने किया है उन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है पर्टिकुलरली 14 और 15 किसके लिए? 14 और 15 आपका बेसिकली दिया हुआ है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, यानी यहां पे हमें x की वैल्यू से निकाल के बतानी है कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी टाइप के इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक बेटर आइडिया मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। आप उसको देख सकते हो। जैसे मान लो कि हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम ले लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां पे देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। मान लो कि मेरे पास इक्वेशन है tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2π/3, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है और हमें बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकाल के इसको बतानी है कि इससे किस x के लिए ये चीज ट्रू होने वाला है, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे बेसिक एम क्या होना चाहिए? बेसिक एम हमारे पास ये होना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके पास देखो यहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन है? एक हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स है और एक cot इनवर्स है, ठीक है। तो हम कभी भी एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, है ना। इनवर्स वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी आपने किया था कि हमें पास अगर एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो यहां पे भी जो आपके पास टर्म दिया हुआ है तो आपको हमें ये ट्राई करना है कि कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो tan इनवर्स है और cot इनवर्स है, तो tan इनवर्स और cot इनवर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं? कैसे कंबाइन करेंगे? तो आपको प्रॉपर्टी पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो इस वाले पार्ट से अगर आप एक cot इनवर्स x बाहर निकाल के इसके साथ कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, π/2 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3, है ना। और अब देखो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। cot इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, 2π/3 माइनस π/2, है ना। ये कितना हो गया, 2π/3 माइनस π/2। और यहां से cot इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। यहां से आप cot इनवर्स x को क्या लिख पाओगे, सॉल्व करोगे तो cot इनवर्स x कितना आ जाएगा, π/6, है ना। तो यहां से x की वैल्यू आप क्या बता पाओगे, x इक्वल टू cot π/6, है ना। और cot π/6 कितना हो गया, √3, है ना। तो हमें इस तरीके से x की वैल्यू यहां पे सॉल्व करके बतानी है, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अब सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हमारे पास अब इक्वेशन यहां पे दिख रहा है और उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है बस मैं वो आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, ठीक है। यहां पे देखो हमारे पास एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। कौन सा फंक्शन है, सिर्फ साइन इनवर्स x ही है ना। तो साइन इनवर्स x यहां पे भी है, साइन इनवर्स x यहां पे है, लेकिन अंदर में एंगल थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो इसमें से सबसे आपको इजी वाला इनवर्स वाला फंक्शन दिखे उसको आप थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहां पे हमें सबसे इजी कौन सा दिख रहा है, साइन इनवर्स x वाला। तो साइन इनवर्स x को मैं क्या ले सकता हूं, थीटा, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो मैं यहां पे इसको पुट कर रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको मैं 1 माइनस एक्स लेने दे रहा हूं, -2 और इसको मैंने क्या जूम कर लिया, थीटा इक्वल टू π/2। क्लियर है। अब देखो सिंपली आपको बस सॉल्व करते हुए जाना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 प्लस 2 थीटा,
क्लियर है। और यहां से देखो इनवर्स को अब मैं इस तरफ से ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं, है ना। तो 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख पाऊंगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, है ना। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा, याद होगा आपको, है ना। तो ये कितना हो गया, कॉस 2 थीटा। और देखो हमने x किसको एज्यूम किया हुआ है, साइन थीटा को, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें x पता है, तो कॉस थीटा को हम फिर से हमें किसके टर्म में लिखना होगा, साइन के टर्म में लिखना होगा। क्यों, ताकि हमारा सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए, x में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x पुट कर दूंगा फिर से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, देखो, है ना। और यहां से देखो आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहां से देखो आपके पास x की कितनी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ, है ना। लेकिन ये चीज याद रखना कि जब भी आपके पास इनवर्स में, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन आने लगे तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को चेक करना पड़ता है, ठीक ना। तो x की वैल्यू जब अगर आप हाफ इसमें पुट करके देखोगे इस वाले इक्वेशन में, है ना, तो यहाँ पे ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। x इक्वल टू हाफ एक बार आप पुट करके देखना, ठीक ना। x इक्वल टू हाफ पुट करके देखोगे तो ये इजी हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, और पाई बाई 2 तो आप चेक कर सकते हो। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 ही सिर्फ हमारा क्या हो सकता है, आंसर पॉसिबल है, बाकी और कोई आंसर इसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर आपका पॉसिबल है, आ सकता है, लेकिन आपको क्रॉस चेक करके देखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को किस में कन्वर्ट किया, ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। और उस प्रोसेस में आपको पता है कि कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपका जनरेट हो सकता है, ठीक ना। तो इसलिए हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जैसे सॉल्व करते हैं बस उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हुए बढ़ना है, ठीक है। तो कैसे मैंने सॉल्व किया वो इंपॉर्टेंट सीखना चीज है ना, कि कैसे हमें इस चीज को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। सेकेंड वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमें मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करके बताना है कितना होगा, ठीक है। तो पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना होगा, वो ये करना होगा कि आपको पहले ये सॉल्व करके बताना होगा कि यहां पे देखो फिर से क्या आपके पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कौन कौन सा है, एक साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, और यहां पे कॉस इनवर्स है, ठीक है। तो हमें ट्राई क्या करना है कि हमें सिर्फ एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम काम करें तो हमारा काम क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो हमें प्रॉपर्टी क्या पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पता है ना। तो इसी वाले कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं। और इस तरफ भी हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। और देखो इसको मैं इस तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। और इन सब में आपको इजी वाला पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स एक्स वाला, है ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा एज्यूम कर लूंगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, है ना। और यहां से 1 माइनस एक्स की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, है ना। और इसके आगे कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करो, सेम जो अभी ऊपर किया है सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इसको यहां पे पुट करोगे ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स थीटा स्क्वायर, है ना। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर में देखो हमने क्या पुट किया था, है ना, साइन थीटा पुट किया था, हाँ। तो यहां से देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहां से भी कट करके सॉल्व करोगे
तो यहाँ से मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आप घर पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों सॉल्यूशन आता है, x इक्वल टू 0 और हाफ दोनों आएगा, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस में ये दोनों इसका सॉल्यूशन होता है, वो आप यहाँ से क्रॉस चेक करके देख पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करना आना चाहिए, और पर्टिकुलरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपको सॉल्व करके लिखना आना चाहिए कि कैसे हम इक्वेशंस को लिख पा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें जो आपका सॉल्यूशन निकलता है उस सॉल्यूशन को आप थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। ठीक है, अब देखो कि फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एक और इक्वेशन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, साइन इनवर्स ऑफ 5/x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/x इक्वल टू 5/2। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर से मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन इनवर्स का ही सिर्फ फंक्शन है, तो आप क्या करो, जो आपको सिंपल लगे उसको आप थीटा एज्यूम कर लो। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 5/x को अगर मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूं तो साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/x। ठीक है, यहां पे लिख लो, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ 12/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस थीटा। इस थीटा को मैं उस तरफ लेके, इस वाले टर्म को इस तरफ लेके आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, π/2 माइनस थीटा। और यहां से देखो 12/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, और साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। आपको साइन थीटा पता है तो क्या हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये 5 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 25 है ना। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 12/x इक्वल टू रूट ओवर x² माइनस 25/x है ना। बस आपको इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। यहां से देखो x कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, स्क्वायर कर दोगे तो यहां से आपकी x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और यहां से जब x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, यहां से देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर करो तो x की वैल्यू प्लस माइनस 13 आती है। ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो सिर्फ हमें कौन सा आंसर करना है, x इक्वल टू प्लस 13 आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड में नेगेटिव आ जाएगा, राइट हैंड में पॉजिटिव आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्लाई करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। तो इस तरीके से आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। और बाकी जो क्वेश्चन है आपका वो प्रूफ करने वाला होता है ना। तो आपको प्रूफ करना ऑलरेडी आता ही है ना, कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ करके बता सकते हैं, है ना। तो अब इसके बाद आप, अगर आपका 2.2 कंप्लीट हो गया है ना, तो अब आप मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 2 इजी है, पहले वाले पार्ट में क्या हुआ है, सेकेंड 3 से लेके 8 तक में आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, है ना, मिसलेनियस में देख लो, मैं कुछ लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, है ना। मिसलेनियस में देखो, मिसलेनियस वाले पार्ट में, मिसलेनियस में क्या है कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिंपली आपको, है ना, सिंपली आपको जो आंसर करना है वो प्रिंसिपल रीजन में आंसर करना है, याद होगा आपको, है ना। प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच में आपको आंसर करना, जो हम ऑलरेडी एग्जांपल में कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8, इन सारे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूज करना है ना। और बेसिकली आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ठीक है, या tan इनवर्स x
माइनस टेन इनवर्स वाई वाला। ठीक है, फॉर्मूला यूज करो, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल आप इजीली प्रूव कर सकते हो, है ना। और बाकी आप ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेना, अगर कोई इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है ना, तो आप ट्रायंगल तो यूज कर ही सकते हो, है ना। तो अगर आपको टेन इनवर्स दिया हुआ है ना, तो आप इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हो, साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हो, इस ट्रायंगल के हेल्प से ही, है ना। तो ये कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। तो 3 to 8 में बस यही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, 9 to 12 में आपको प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उन सब में आपको प्रूफ करना है। बस आपको देखना है कि कौन सा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आपको अप्लाई करना है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, है ना, तो आप उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 17 तक में, ठीक है, 13 से लेके 15, 16, 17 तो ऑलरेडी पहले आप कर चुके हो, है ना। इन सब में आपके पास सॉल्व करना है, वैल्यू बतानी है ना। एक्स का यानी इक्वेशन है, इक्वेशन को आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो उसके बाद जो 13 से लेके 17 तक का क्वेश्चन है, 13 से 17 में आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले तो क्रिएट करना है ना। जैसे अभी हमने कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको समझाया था, है ना। तो पहले आप ट्राई करो कि आप एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जनरेट कर सकते हो कि नहीं, है ना। और उसके बाद देखो कि कितनी जल्दी आप कौन सा, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है ना, तो उस सब्स्टिट्यूशन को करके उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो सब चीज आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे, क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में आपको करवा दिया, आप, है ना, तो वहां से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कि क्या क्या मेथड अप्लाई करना है हमें। ठीक है, जैसे 15 वाला है, 15 में साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स है ना। तो 15 में जो आपको दिया हुआ साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिख रहा है बाहर में साइन है, तो अंदर में भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, है ना। लेकिन अंदर में क्या दिया हुआ है हमें, 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स एक्स को आप क्या एज्यूम कर सकते हो, थीटा एज्यूम कर सकते हो। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, x। अब अगर आपको tan थीटा पता है ना, तो आपको ये भी तो पता है कि हमें tan इनवर्स से किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स से दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स में हम कैसे कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो ये हमें tan दिया हुआ, यानी ये x है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + x², है ना। तो अगर हमें साइन बाहर दिया हुआ, तो tan इनवर्स को अगर हमें साइन के टर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x + 1/√x², है ना। और देखो ये दोनों टर्म कैंसिल होकर क्या बन गया, x/√1 + x²। ठीक है, तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हमेशा आप दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर लिख लो, अगर आपको याद नहीं है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप नोट कर लो। ठीक है, जैसे अगर हमें tan इनवर्स या, है ना, मान लो हमें tan इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक है, तो tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा, है ना। तो tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स x को आप एक tan इनवर्स x को थीटा एज्यूम कर लो, तो tan थीटा कितना हो गया, x हो गया। तो इसकी वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, x1, और ये √1 + x²। तो यही वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन इनवर्स ऑफ x/1 + x² के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि यही एंगल थीटा है। यही चीज किसके इक्वल होगी, cos इनवर्स ऑफ 1 + √1 + x², है ना। तो ये सब कुछ आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आप इसको, क्योंकि ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये सब क्या है, सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ भी वो दे सकता है। मान लो अगर उसने हमसे साइन इनवर्स x दे दिया, है ना, तो साइन इनवर्स x से हम क्या कॉस इनवर्स x में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो साइन इनवर्स x अगर हमें दिया हुआ, मतलब क्या क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हम ये निकाल सकते हैं √1 से। इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, cos इनवर्स ऑफ √1 - x²। ठीक है, यही चीज tan में भी जा सकते हो आप, tan इनवर्स ऑफ x/1 - x², है ना। तो इस तरीके से देखो आप एक एंगल से दूसरे एंगल में ऑलवेज कन्वर्ट कर पा रहे हो,
है ना। तो इस चीज का बस हमें ध्यान रखना। वैसे ही कुछ भी चीज दिया हो आप उसको थीटा जूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको, अब आप जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, इस चैप्टर पे और कोई लेक्चर नहीं होगा। जो भी डाउट वगैरह वो आप डाउट पूछ लेना, डाउट मैं आपको बता दूंगा, है ना। बाकी आपको मिसलेनियस चैप्टर 2 का अब ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपके पास कल, आज और कल का टाइम है, इस 2 दिन में आप मिसलेनियस वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। मंडे से हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब सारे चैप्टर उतने ज्यादा लेंदी नहीं है, जो आपका लेंदी वाला पार्ट था वो सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब छोटे छोटे चैप्टर सब हैं जो आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। आज और कल का टाइम है आपके पास, अब इस दोनों टाइम में ये मिसलेनियस वाला पार्ट कंप्लीट करो, ठीक है। मैं एक शीट दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसके भी आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मंडे से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाला चैप्टर का जो भी आपका डाउट होगा वो सब हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में आपका एक साथ टेस्ट भी हो सकता है ना। तो उस टेस्ट के लिए भी आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। जो पहला चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, तो उस चैप्टर के लिए भी आप तैयार रहो, उसके भी क्वेश्चंस वगैरह करते रहो और ये वाला पार्ट कंप्लीट करो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, तब तक आप सारे एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।